यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ आए, आपको काफ़ी लाभ हुआ। मैं भी यही चाहता था कि आप यहाँ आए तो आपको सफलता मिले। और कोई बात नहीं, अपना अपना संस्कार होता, अपना अपना कर्म होता है। तुम पहले भी मेरी निगाह में अच्छे साधक थे। जब आईआईटी कानपुर में मिले थे तो तभी निर्णय कर लिया था, शायद मैंने रजत से भी कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, अगर मुझे मिले साधना सिखाने के लिए तो मैं इसे ज़रूर साधना सिखाने के लिए अपना समय निकालूंगा। गुरुजी, एक मैं आपके अनुभव से थोड़ा सा मैं और भी कुछ पूछना चाहता था। जी, थोड़ा तेज बोलें ताकि मैं आप कुछ अनुभव बहुत ज़्यादा आए थे आपके, अच्छा, हाँ, कोई तो बात उसके नहीं, बारे में मैं पूछना चाहता था। जी पूछिए। अनुभव इस तरह से आपके पास जब आपके दर्शन हो गए, मैं जब कानपुर से गया, वहाँ जाने के बाद मैं अपना साधना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे अनुभव इस तरह से आने लगे कि आपके दर्शन होते थे हर एक सप्ताह में, कभी 10 दिन पे। और जो पहले दर्शन होने स्टार्ट हुए उस समय ये होता था कि आपसे मैं थोड़ा दूर ही रहता था और आप बिजी रहते थे। जब भी मैं पूछता था आपके पास आके कि गुरुजी आप मतलब मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो आप कहते अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ। बस ये चीज़ें मुझे कई बार आया। उसके बाद मुझे एक मतलब अनुभव इस तरह से आया कि आपके घर, मतलब मैं नहीं जानता कैसे घर है, क्योंकि कल बता रहे थे बड़ा आंगन, तो मुझे ध्यान में आया कि बड़ा आंगन जो बता रहे हैं इस तरह के दृश्य, तो 2 बार आपने वहाँ पे शक्तिपात मुझे किया, ये अनुभव मतलब आया। और उस समय पहले बार शक्तिपात किए वो मूलाधार पे, और दूसरा बार जो हुआ तो स्वाधिष्ठान पे। और घर कैसा था, पहले बड़ा आंगन था, उसी से सटे राइट साइड में जैसे दिखाई दिया वो एक मकान, मतलब दोनों जुड़े हुए थे। अब वो पता नहीं कितना सही है, नहीं जुड़ा हुआ है मकान, हाँ जुड़ा हुआ है राइट साइड, हाँ। वो पूरा दृश्य आता। मैं नहीं जानता कि मैंने आपके घर में कभी मुझे, लेकिन वैसे अब पूरा अनुभव आया। 2 बार वहाँ पे आपने बैठाया और आंगन में गए, कुछ ऐसी चीज़ें मैं शायद बोल दूँ पता नहीं, लेकिन गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। वहाँ पे जब आंगन में, आपके आंगन में मैं गया, आंगन में जाने के बाद आप हमसे बातें कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, फिर बोल रहे हैं, आप वहीं पे बोल रहे हैं कि घर वाला आदमी है इज्जत नहीं देता है, देखो बाहर का आदमी आके इज्जत। ये चीज़ें मुझे ये समझ नहीं आया। अब मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। मतलब मैंने जो अनुभव में आया इस तरह से आया। जब शक्तिपात एक बार इस तरह से कई बार दर्शन हुए, और मतलब अध्यात्म में मतलब ध्यान पर भी बैठाया। और एक बार क्या हुआ कि जैसे लगा आप मेरे घर पर पधारे हैं और आपसे मतलब मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया और आप चले गए। मैं घर पर आया, सब लोग से पूछे तो वो बताया कि आए थे गुरुजी चले गए। मैं कहा गुरुजी चले गए, मैंने दर्शन नहीं किया। अब तो बोले कि चले गए तुम कहाँ? मैं कहा कि नहीं, अभी मैं घर जा ही नहीं सकता, मुझे दर्शन करना है। अब मैं वहाँ से ढूंढते हुए निकल गया। मैं काफ़ी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ तक एक बार बताया भी था कि मैं आकाश मार्ग से ज़्यादातर मतलब सब अगर देखूँ मैं ध्यान में किसी में, मैं आकाश मार्ग से उड़ने का मतलब ये अनुभव आता है। तो मैं आकाश मार्ग से और ऐसे सब लोगों से पूछे जा रहा हूँ और घूमे जा रहा हूँ चारों तरफ घूमने, मतलब कहाँ है गुरुजी। फिर अचानक क्या हुआ कि मैं एक जंगल में पहुँच गया। तो जंगल में कुछ आदमी जैसे कि मुझे घेरे पड़े और बोले कि तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर उन्होंने मुझे पर आक्रमण किया। फिर आक्रमण करने के बाद उन्होंने तलवारबाजी स्टार्ट की। मुझे पता नहीं कि मैंने कभी तलवारबाजी की, लेकिन उन्हीं से मारामारी करते हुए मैंने 2 तलवार अपने हाथ में लिए और उन लोगों से मैंने काफ़ी तेज़ में, मतलब करीब ऐसा लगता है 15-20 आ रहे हैं, मतलब घेरे हुए में, और सबसे मैंने लड़ाई करते हुए कहा कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे गुरुजी के पास जाना है, जो भी हो मैं रुक नहीं सकता। फिर मैंने करके जब परास्त हुए मैंने कहा कि अब मैं चलता हूँ। फिर मैंने वहाँ से जय श्री राम या जय बजरंग ये सब मैं बोलता हूँ तो मैं आकाश मार्ग से उड़ जाता हूँ। फिर निकला तो देखा कि घनघोर नीचे जंगल था और मैं ऊपर से पार करते हुए फिर आया तो आपके दर्शन हुए, एक जगह आपने मिल गए। फिर आपने मुझे बैठाया और मेरा नाभि चक्र पे आपने शक्तिपात किया। हाँ, मैं थोड़ा बता दूँ, आपने ढेर सारा बताया हुआ। जो आप बार बार कह रहे हैं कि मेरा दर्शन हुआ, ये तुम्हारी श्रद्धा है
और जब मार्गदर्शक सर्वत्र व्याप्त हो तो उसके दर्शन कहीं भी किए जा सकते हैं। आपने जो घर के विषय में बताया, हाँ उसमें सही है, कुछ बातें सही हैं। और जो ये तलवारबाजी, इसका अर्थ ये होता है कि आपके जो चित्त में संस्कार हैं वो अवरोध डाल रहे हैं आगे के मार्ग को बढ़ने के लिए, आप उनको यानी एक तरह का नष्ट कर रहे हैं। तो वो जो नष्ट हो रहे हैं तो इस तरह के दृश्य आते हैं। अब विभिन्न तरह के दृश्य आ सकते हैं, उसमें कैसी कोई बात नहीं। यानी कुल मिला कर के आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मैं उड़ता हुआ चला जा रहा हूँ। ऐसे जो साधक होते हैं, एक मार्ग कहा जाता, कुछ मतलब योग की भाषा में विहंगम मार्ग। तो यानी कुल मिलाकर के ऐसा साधक तेज गति से साधना करता हुआ आगे बढ़ता है, इसका सूचक होता है। उड़ता नहीं, वो तो प्राणवायु क्रिया कर रही होती है, लेकिन इस तरह के अनुभव आने वाले साधक को ऐसा होता है। तो ऐसा समझिए कि आपके जो संस्कार हैं जो बीच में अवरोध डाल रहे हैं, ध्यान करने के कारण वो नष्ट हो रहे हैं या हुए, इसलिए ऐसे दृश्य रूप में दिखाई देते हैं। जब बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे तो थोड़े विचार भी उन्हें कहते हैं। ये ध्यान में दिखाई देते हैं या सोते समय नहीं, ये कभी ध्यान में और कभी मैं ध्यान को जैसे थक गया और जैसे ही मतलब योग निद्रा में जैसे सोते हैं तो कभी इस तरह से भी था। ध्यान करने के बाद सो जाते हैं या लेट जाते हैं, हाँ तब थोड़ा देर आराम करते हैं, तब उस समय ध्यान में जो अनुभव आते हैं वो सही होते हैं। सो जाते हैं, हो सकता है कि उसमें विचार मिक्स हो जाए, ऐसा होता, तब वो फिर लंबे आते हैं। नहीं तो उसमें गुरुजी ऐसा होता है कि जब से मैं बेड पे जैसे जाता हूँ, एक सनसनाहट सी बॉडी में पूरी होती है, एक सनसनाहट सी होती है। उसके बाद जैसे लगता है यहाँ पे सर में एक बहुत तेज हल्की सनसनाहट होती है। उसके बाद मेरा शरीर जैसे लगता है कि अब मतलब शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है, और तब ये दृश्य होता है। और दृश्य जब होता है तो 5 या 10 मिनट का होता है और फिर अपने आप आँख खुल जाता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.